जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया सिलेबस शुरू करते हैं जिसका नाम है नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 2024 पुलिस के लिए हम लोग एकदम बेसिक लेवल से और सहजता और सरलता से हम आप लोग को अंकगणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति अर्थात नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। अर्थात इसमें हम लोग पहले अंक जानेंगे, उसके बाद संख्या जानेंगे और सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग स्थानीय मान और फिर हमारा जो आंकिक मान है इसके बारे में जानेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे के लेक्चरों में और भी इस चैप्टर का जो पार्ट है उसको सीखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में जो हमारा पहला लेक्चर होगा इसमें हम लोग पहले आधारभूत तथा मूलभूत चीजों के बारे में जानेंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को यह लिंक शेयर कर दीजिए, यह वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी लाभ हो सके। चूंकि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका नींव बहुत ही मजबूत बनाया जाता है जिससे वह बिल्डिंग बड़ा से बड़ा बनाया जा सके या उस पर कई मंजिला इमारत बनाया जा सके। इसलिए हमें अपने इस मैथ सेक्शन को अच्छा से अच्छा सीखने के लिए पहले इसके जो न्यू है, जो नंबर और नंबर सिस्टम है, इसको अच्छा से अच्छा हम लोग पहले अध्ययन करेंगे जिससे आने वाला जो भी चैप्टर होगा वह बेहतर से बेहतर और मजबूत बिल्डिंग के समान हो जाएगा, जिससे हम लोग को कभी भी दिक्कत होने की उतना चांस नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। बच्चों हम लोग पहले पढ़ेंगे अंकगणित, नवोदय क्लास 6 2024-25 विषय अंकगणित, पाठ पहला संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे अंक अर्थात डिजिट। तो डिजिट क्या होता है, हम लोग को सीखना है डिजिट होता क्या है। तो बाबू हमको पता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है अर्थात सेल कहलाता है। अब सेल से हमारा उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से हमारा अंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का मतलब बॉडी का निर्माण हो जाता है सभी अंगों को मिलाकर। सिर्फ इसी प्रकार हम देखें व्याकरण में तो सबसे छोटी इकाई व्याकरण का क्या हो जाता है, हमारा जो वर्ण होता है, कई वर्णों से मिला के शब्द बन जाता है और कई शब्दों को मिला के वाक्य बन जाता है और कई वाक्यों को मिला के पैराग्राफ और बुक बन जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें ग्रामर में तो सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, उसी को मिलाकर वर्ड बनता है, कई वर्ड को मिला के हमारा सेंटेंस बन जाता है और कई सेंटेंस को मिला के पैराग्राफ बन जाता है और कई पैराग्राफ को मिला के एक बुक का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार हमको भी इसमें भी समझना है कि जो मैथ है, अंकगणित मैथ है, जो अंकगणित सेक्शन है, इसका सबसे छोटी इकाई अंक है अर्थात डिजिट है। हम इसका परिभाषा दे सकते हैं
अंक अर्थात डिजिट। अंक गणित, अंक गणित गणित की सबसे छोटी इकाई अंक कहलाता है। अंक गणित का सबसे छोटी इकाई अंक कहलाता है। अंक गणित की सबसे छोटी इकाई अंक कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, इसका और भी परिभाषा हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गणित में संख्याओं को लिखने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों को प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। हम यह भी परिभाषा दे सकते हैं कि गणित में संख्याओं को लिखने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों को प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं, या अंक गणित की या गणित की सबसे छोटी इकाई अंक कहलाता है। आप लोग को यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अधिकांश लोग बताते से नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोग को चाहता हूं कि एकदम गणित का एकदम बेसिक से बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं कि अंक टोटल है कितने। हमारे ब्रह्मांड में टोटल अंकों की संख्या कितनी है? यहां लिखेंगे भारतीय अंक प्रणाली में कुल अंकों की संख्या 10 हैं जो निम्नवत हैं। ध्यान देखिए बाबू, वो अंक कौन कौन है? 0, वो अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल जो अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
अर्थात टोटल जो अंक है 10 है। तो अंकों की जो संख्या है 10 है, जो 0 से लेकर 9 तक होती है। अब आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम जानेंगे अंकों के प्रकार। यहां हम लोग सीखेंगे अंकों के प्रकार। अंकों के प्रकार, टाइप ऑफ डिजिट, टाइप्स ऑफ डिजिट या डिजिट्स, अंकों के प्रकार। तो बाबू अंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे अंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला और दूसरा, देखिए यहाँ पे पहला जो अंक है वह है आपका सार्थक अंक। सार्थक अंक, तो सार्थक अंक कौन होता है? जिसको हम वास्तविकता रूप से हम जो गिनने के लिए यूज करते हैं वही हमारा सार्थक रूप होता है, जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तथा 9 होता है। जैसे यहाँ देखिए, जो 1 होता है सार्थक अंक, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9, और दूसरा होता है असार्थक। असार्थक, दूसरा होता है असार्थक अंक। जैसे हमको पता होना चाहिए कि जो 0 होता है वह असार्थक अंक होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई काउंटिंग में रोल स्पेशली नहीं होता है। अकेले 0 का काउंटिंग में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां पर हम 0 बोलते हैं। ठीक है, इसलिए असार्थक अंक होता है। क्या आप लिखेंगे? 0 क्या असार्थक अंक होता है। तो असार्थक अंक में एक ही होता है अंक, और सार्थक अंक में जो अंकों की संख्या होती है 9 होती है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे संख्या, या पहले इसको समझ लेते हैं अंक लिखते कैसे हैं। देख लीजिए, यदि हमको अंक लिखना हो तो हमेशा अंक अकेले होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि अंक जो होता है हमेशा अकेले होता है, कभी भी एक साथ में एक से अधिक अंक नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर 1 और 2 लिखे हैं, यहाँ अंक नहीं है। हम बोल नहीं सकते कि 1 और 2 अंक है, क्योंकि यह संख्या बन जाएगा। इसलिए अंक को लिखने के लिए हम कमा लगाकर उन्हें अलग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 5 6 है, हमको अंक लिखना है, इनको कमा लगा के अलग कर देंगे, क्योंकि अंक हमेशा अकेले होते हैं, अर्थात सिंगुलर होते हैं, उनके साथ में दूसरा कोई अंक एक साथ नहीं होगा। इसलिए कमा लगा के हम अंकों को सेपरेट करते हैं, तभी जाकर हमारा रियल अंक कहलाएगा, अन्यथा वह संख्या हो जाएगा। चलिए हम लोग अब सीखते हैं संख्या क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो चीजें मिली है ये पहली बार मिली होगी और मजा भी आया होगा, क्योंकि कोई जल्दी अंक के बारे में इतना विस्तृत बताता नहीं है पूरे यूट्यूब पे। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम मजा आ रहा होगा और नया चीज आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगला स्टेप जो है संख्या, तो अब हम लोग जानेंगे संख्या क्या होता है, जिसको बोलेंगे हम नंबर।
नंबर। तो नंबर होता क्या है, हम नंबर के प्रकार बाद में पढ़े, पहले नंबर पढ़ते हैं। नंबर क्या होता है, देखिए बाबू, जब एक या एक से अधिक अंक आपस में जुड़ जाते हैं तो संख्या कहलाते हैं। मतलब एक से अधिक अंकों का जो समूह होता है वही संख्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक या एक से अधिक अंक जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उन्हें संख्या कहते हैं। आशा करता हूं इस परिभाषा को आप लोग को समझने में एकदम मजा आया होगा। तो देखिए आप क्या बताएंगे बाबू, एक या एक से अधिक अंक, मतलब एक अंक भी हो सकता है और एक से अधिक अंक भी हो सकता है, तब वह क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। अर्थात हमारे देखिए ध्यान से, यह एक अंक लिखते हैं, जैसे कोई एक अंक लिख दिए वह भी संख्या है, और एक से अधिक अंक एक साथ लिख दिए वह भी संख्या है। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में देखिए जैसे 1, तो 1 भी एक संख्या है और यह 1 अंक भी है। आपको ध्यान रखना है 1 क्या है, अंक भी है और संख्या है, दोनों है। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ देखिए ध्यान से 1, फिर इसी प्रकार से आ गया 2, यह अंक भी है संख्या भी है, आ गया 1 और 2, अर्थात इसको भी बोलेंगे संख्या, यह अंक नहीं हो सकता है। तो 1 और 2 यह भी संख्या है। इसी प्रकार से आ गया 1 4 5, अर्थात 145, यह भी हमारा क्या है, संख्या है। इसी प्रकार से 7 8 9 5 7895, यह भी क्या है बाबू, संख्या है। अर्थात एक या एक से अधिक अंक जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उन्हें संख्या कहते हैं। अर्थात संख्या एक अंक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी, अब इसी से हमारा एक निष्कर्ष मिलता है बाबू। यहाँ पे एक नोट है, उसको याद कर लीजिए। सभी अंक संख्याएं या सभी अंक संख्या होते हैं जबकि सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। यह नोट आपको याद कर लेना है, सभी अंक संख्या होते हैं। देखिए 1 हमारा अंक भी है और संख्या भी है, 2 हमारा अंक भी है संख्या भी है, लेकिन यह 1 और 2 लिखा गया है, यह हमारा क्या हो गया,
संख्या है, इसको बोलेंगे 12। इसको हम अंक नहीं बोल सकते, अंक बोलने के लिए फिर यहाँ बीच में कमा लगाना पड़ेगा, तब जाके अंक कहलाएगा, क्योंकि अंक हमेशा सिंगुलर होता है, अकेले होता है, उसके साथ दूसरा कोई नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए यह अंक अकेले आकर संख्या बना है, यहाँ पर अंक अकेले आके संख्या बना है, लेकिन यहाँ पर अंक दो आकर दो अंक यहाँ पर जुड़ आपस में एक पास लिखे गए हैं, जिससे संख्या का निर्माण हुआ है। यहाँ तीन अंकों को एक साथ लिखा गया है, जिससे संख्या का निर्माण हुआ है। यहाँ पर चार अंक लिखे गए हैं, जिससे संख्या का निर्माण हुआ है। अर्थात एक या एक से अधिक संख्याओं को, अंकों को एक साथ लिखने पर उन्हें हम संख्या कहते हैं। चलिए अब दूसरा इसमें नोट हो रहा है बाबू, दूसरा नोट देखिए, दूसरा वाला नोट हो जाएगा दूसरा नोट देखिए बाबू, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या केवल 10 है, जबकि संख्याओं की संख्या संख्याओं की संख्या संख्याओं की संख्या अनंत, मतलब बहुत ज्यादा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनंत है, जिसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अर्थात अंकों की संख्या केवल 10 है, लेकिन संख्याओं की संख्या अनंत है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो संख्या होते हैं वो लिमिट होते हैं, मतलब लिमिटेड मान, मतलब उनकी सीमा होती है, लेकिन जो संख्याएं होती हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, वह अनंत है, अनेक है। चलिए अब हम लोग संख्या के प्रकार पढ़ेंगे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं अगला पॉइंट संख्या के प्रकार बता सकूं। चलिए आशा करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। चलिए हम लोग संख्या के प्रकार सीखते हैं। संख्या के प्रकार, अर्थात संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्या के प्रकार निम्नवत हैं। संख्या के प्रकार निम्नवत हैं।
पहला हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर। चलिए, पहला जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वह है प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स। हाँ, देखिए प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन बहुत ही इजी और सरल है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले या दैनिक जीवन में गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखो कितना इजी है, जो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। क्या दैनिक जीवन में प्रयोग बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था और मैं इसे सब पढ़ा दिया था। फिर मैंने देखा कि वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मैंने सोचा कि इसे फिर दोहरा दूं। चलिए बच्चों, हम लोग समझ लेते हैं संख्या के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्या के प्रकार निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं को हम प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N से निरूपित करते हैं। इनकी संख्या अनंत होती है। जैसे देखिए, इसके ग्रुप में, जिसे हम N से निरूपित करते हैं, इसके ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 99 डॉट 100 डॉट डॉट अर्थात इनफाइनाइट। इनकी संख्या क्या है? अनंत है। शुरू होता है 1 से और अनंत तक जाता है। चलिए, इसीलिए इस प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी संख्या हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी संख्या जो होती है अनंत होती है। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? तो पहले हम जानेंगे होल नंबर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो जब हम लोग मैथ की जो संख्याएं हैं उसमें प्राकृतिक संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जहां पर इससे समाधान नहीं हो पाया, तो हम लोगों को क्या हुआ, आवश्यकता पड़ गया जीरो की। जैसे जब हमारे पास 2 रोटियां हो और 2 रोटी मैंने खा लिया तो कितनी संख्या, कितनी रोटी बची? हम बताते थे 0। 2 चिड़िया हैं, मारने को अब दोनों चिड़िया उड़ गई, अर्थात कितनी चिड़िया बैठी हैं? तो 0। कोई नहीं बैठी है, इसका मतलब 0। इसका मतलब कोई नहीं को दर्शाने के लिए हमें एक ऐसी संख्या की खोज थी जो कुछ नहीं की जगह पर रखा जा सके। इसके लिए बहुत गणितज्ञों ने बहुत मेहनत किया। उसके बाद हमारे देश के जाने माने गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरोस का आविष्कार किया था, खोज किया, जिसको कुछ नहीं की जगह पर मैथ में प्रयोग किया जाता है। और किसी भी संख्या के पहले लगाने से उस संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन उसके दाहिने साइड अर्थात बाद में लगाने पर वो संख्या 10 गुना बढ़ जाता है। और सिंगल जब 0 लिखते हैं
तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो देखिए बाबू, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम W से निरूपित करते हैं। इनकी भी संख्या अनंत होती है और इनकी सबसे छोटी जो संख्या है 0 होती है। अब इसमें नोट हमको समझना होगा बाबू, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों बेटा, देखिए ध्यान से, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक, तो देखिए 1 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्या में है, एक 0 एक्स्ट्रा है, अर्थात जो प्राकृतिक संख्या है होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या में समाहित है। इसलिए सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन सभी होल नंबर अर्थात सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं है। यहां से लेकर यहां तक तो है, लेकिन 0 नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यदि कोई कहे कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो सही होगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नोट, एक प्राकृतिक संख्याओं के सबसे छोटी संख्या है, जबकि 0 अर्थात 0 पूर्ण संख्याओं के सबसे छोटी संख्या है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या बताना असंभव है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चाहे आपको लंबे समझने में दिक्कत हो या आपको कोई चीज सही से दिखाई ना देगा या कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मैं उसे इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। चलिए अब हम लोग इसे निरूपित इसे इरेज करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसे इरेज कर देता हूं, आप लोग बने रहिए। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स। या इसको हम केवल इंटीजर्स भी बोलते हैं, अर्थात केवल पूर्णांक भी बोल लेते हैं। ठीक है, बोलचाल में अधिकांशतः इसको हम केवल पूर्णांक ही बोल लेते हैं, लेकिन हम इसको पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। आपको सीखना इस वीडियो में। और यहाँ पे इंटीजर क्या होता है अर्थात पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को हम लोग यूज कर लिए, तो उसके बाद में कुछ और भी समस्या उत्पन्न होने लगा, जिसके लिए हमें नेगेटिव नंबर की आवश्यकता पड़ी। और जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका ही नेगेटिव मान हमारा क्या यूज कर लेते हैं इसमें। चलिए पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर क्या होते हैं। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं इंटीजर क्या होता है या पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं अर्थात इंटीजर्स क्या होते हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ जब ऋणात्मक संख्याओं
को लिखा जाता है तो इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर लेते हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या? पूर्णांक संख्याएं। इन्हें हम कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। इनकी संख्या भी अनंत होती है। अनंत होती है। अगर इनकी भी जो संख्या होती है अनंत होती है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे जेड के ग्रुप में देखिए कौन कौन संख्याएं आते हैं। यहां पर सेंटर में हो जाता है 0 और 0 तो इस साइड में हो जाएगा प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3 या 0 से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा सभी मान पॉजिटिव होगा, इधर सब नेगेटिव होगा। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7। अब कॉमन लगाते जाएंगे, डॉट डॉट इनफाइनाइट, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसी प्रकार से इधर भी अनंत की तरफ जाएगा, यह भी अनंत की तरफ जाएगा। अर्थात जो हमारा इंटीजर्स होते हैं वह भी अनंत होते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो छोटा इंटीजर होता है 0 होता है। सबसे छोटा जो इंटीजर होता है हमारा 0 होता है। अब यहाँ पर हम लोग अगला स्टेप यहाँ पे एक नोट जान लेंगे। नोट लिखते चलिए जिससे आपको बेहतर नॉलेज हो सके। नोट क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जबकि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं।
देखिए 1 से स्टार्ट होता है हमारा प्राकृतिक संख्या और अनंत तक जाता है। देखिए इस समूह में हमारा क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब दूसरा नोट हमारा क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं जबकि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं, नहीं होती हैं। क्या यहाँ पर दो नोट हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे तीसरा, हाँ इसका प्रकार जान लेते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं जो होती है उनकी प्रकार हम जान लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, जो हमारा प्राकृतिक संख्याएं होता है। 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट इनफाइनाइट। अब एक होता है शून्य पूर्णांक। शून्य, इसमें हमारा केवल यहां पर शून्य पूर्णांक संख्या जैसे इसमें केवल शून्य ही आएगा। शून्य पूर्णांक जो संख्या होता है उसके समूह में केवल शून्य ही रहेगा। अर्थात जो पूर्णांक संख्याएं हैं मुख्यतः तो दो ही प्रकार है, लेकिन शून्य को लेकर तीन प्रकार हो जाता है। तो अधिकांश रूपों में दो प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक
पूर्णांकों दिखाता है, किसी किसी बुकों में तीनों बताया जाता है। हमको जानना है कि 3 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसे एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, और मजे से इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। सम संख्या या इवन नंबर्स सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो सके सम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या या सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 98, 100, 102, इनफाइनाइट। तो इसी प्रकार से ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं नोट में सबसे छोटी सम संख्या 2 है तथा बड़े असंभव है या अनंत हो सकता है। असंभव है जिनको हम पता नहीं कर सकते, असंभव है, बड़ी संख्या में नहीं पता कर सकते। ये सबसे छोटी संख्या हमारा 2 है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी छोटी संख्या कराती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला संख्या के बारे में जानते हैं। वह है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम बोलते हैं ओड या ऑड नंबर्स ऑड नंबर्स क्या होता है? ऐसी संख्या जो ऐसी संख्याएं
जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो सके उसे हम विषम संख्या संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 dot 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 99 101 dot 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 infinite। यहाँ पर नोट लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या एक है तथा सबसे बड़े विषम संख्या संभव नहीं है, अर्थात अनंत होती है, इसलिए हम अंतिम विषम संख्या बता नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते तो उसको असंभव बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। आशा करता हूं आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग अगला संख्या के बारे में जानते हैं।